हेलो, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी अपनी बीमारी के बारे में बताया था आप सब लोगों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने इतनी ज़्यादा मुझे दुआएं भेजी और मेरे लिए इतना ज़्यादा कंसर्न किया और इतनी केयर दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया उस सब दुआओं का। और हाँ, मैं डर नहीं रही, बस थोड़ा सा तो डर लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग सब दुआ भी कर रहे हो और फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों का सपोर्ट है, तो अल्लाह मियाँ जो है सबकी दुआ ज़रूर सुनेगा और अल्लाह मियाँ सब अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो बस आज मैंने कहा मैं इस सब लोगों ने इतना 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 प्यार करते हैं मुझे मुझे पता नहीं था किधर किधर कौन कौन सी आंटियाँ और बाजियाँ। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा लोगों ने जो मैसेज किए। मैं तो बहुत बहुत ओवरवेलम हो गई, बहुत खुश हो गई ना। तो हाँ, बस इसी तरह आप लोग दुआओं में याद रखना और अल्लाह करेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ ठीक रहेगा। और हाँ, उसके बाद अगर मैं दोबारा, क्योंकि काफ़ी काफ़ी लोगों ने कुछ ये भी पूछा कि जैसे सबसे पहले सिम्टम्स अगर जब ये आते हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है कि वो सिर्फ हाथ का दर्द है। तो ये असल में सिर्फ हाथ ही में दर्द नहीं होता, पूरे आर्म में, बाजू में, यहाँ पे सब जगह दर्द होता है। इधर पीछे गर्दन में भी दर्द होता है। और ये अगर ऊपर जैसे मेरे तो गर्दन का मुझे इशू है, तो गर्दन का ही मुझे ज़्यादा मालूम है, एक्सपीरियंस है। तो वो दोनों तरफ चला जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ हाथ में दर्द है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्क का मसला होगा या गर्दन से ही रिलेटेड डिस्कों का कोई प्रॉब्लम होगा। उसके लिए फिर आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं या दिखा सकते हैं। क्योंकि जहाँ मेरे डॉक्टर ने मुझे जो बताया वो ये बताया था कि ये जो नमनेस होती है और ये जो टिकलिंग होती है, पिन्स और नीडल्स आती हैं, ये साइन होता है कि आपकी डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है। और सर्विकल स्पाइन में, ये जो रीढ़ की हड्डी गर्दन वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। असल में मुझे एडिट करनी नहीं आती, वरना मैं आपको ना यहाँ पे वीडियो के बीच बीच में ना पिक्चर क्लिप्स के ज़रिए बता देती कि किस तरीके से जो है वो सारा दिखते हैं डिस्कें। इसलिए मैं कवर पे लगाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं कोई ऐसी मुझे वीडियो मिले तो मैं अपने चैनल पे ना उसको शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते होगे फिर वो भी वीडियो ना, तो उसमें ज़्यादा पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर को ज़रूर बताइए अगर आपको सुइयाँ चुभ रही हैं जैसी, तो और ये जो चीज़ है ना, ये आपके फिंगर टिप्स जो है ना, ये चीज़, ये मेरा ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा सुन रहता है। अभी भी ये सुन है, यहाँ पे भी ये सुन पड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, और इसमें वो पिन्स और नीडल्स अभी भी हैं, सारी ये हो रहा है। तो अब मुझे, क्योंकि 4 साल हो गए हैं, तो असल में मैं दवाइयाँ खाती रही हूँ। काफ़ी मेरी मेडिसिन थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले देखती थी। मैंने हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखा और साथ साथ में जो मेरी एजेंसी में जहाँ काम करती हूँ उनकी तरफ से इंश्योरेंस थी, तो उनके भी मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं मैं उसमें भी देखती रही साथ साथ। तो मैंने दोनों तरफ जो है अपना ट्रीटमेंट जो था ना वो रखा था। कभी इधर अगर थेरेपीज़ गवर्नमेंट की ख़त्म हो जाती थी तो प्राइवेट में चली जाती थी लेने के लिए, और अगर प्राइवेट भी ख़त्म हो जाता था तो फिर खुद पैसे दे के भी बाहर करती थी। ये मुझे लगता था कि थेरेपी करने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, आपको 4-5 घंटे के लिए रिलैक्स होते हो, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी नहीं पड़ता था। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि हाँ, किसी ने पूछा कि फिर अगर इतनी पिन्स और नीडल्स होती हैं, टिकलिंग होती है, तो फिर घर का काम आप कैसे करते थे? तो मैं यही बोलूँगी कि घर का काम जब आप घर में होते हैं और आपको पता है कि आप ही एक बंदे हो जो काम करने वाले हो घर का भी, और बच्चे हैं, तो एज अ मदर मुझे लगता है कि हम अपना दर्द जो है थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और काम करते हैं। हाँ, काम के दौरान मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर ऐसा भी होता था, मैं रोटी बनाती थी, तवे पे रोटी डाली, साथ में मेरी उंगलियां भी लग गई तवे पे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो कब जल गई। जब पता लगता था जब वो पूरी लाल हो जाती थी इधर से। ठीक है, और
कभी ऐसा भी होता था कि मेरा बेटा बराबर में बैठा होता है और वो मेरे हाथ पे ऐसे ना चूंटियाँ मार रहा होता है, और फिर मुझे जब मुझे तो फील नहीं होता है, तो फिर वो मुझे बोलेगा, "हाँ, अम्मी मुझे तो लगा नहीं मैंने चूंटी मारी थी।" क्योंकि वो पता ही नहीं चलता ना, वो पता नहीं चलता कि आपको तो फीलिंग ही नहीं हो रही होती है, इधर कुछ भी गुनाम होता है सारा। तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। और जहाँ तक ये आटा गूँथने की बात है, हाँ, आटा मैं बिल्कुल नहीं गूँथ पाती थी, लेकिन बहुत मुश्किल से गूँथा जाता था। और आखिरी अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैंने रोटी बनाई है या क्या, तो हाँ, रमज़ान में मैंने, ये जो अभी रमज़ान गया है, इस पूरे रमज़ान में मैंने रोटी बनाई थी। और हाँ, तब मतलब आपको पता है आप ऐसे ऐसे करोगे तो रोटी बड़ी हो जाएगी, तो ये हाथ में आपको भले फीलिंग हो ना नहीं हो, लेकिन सपोर्टिंग हैंड की तरह आपके साथ काम करता ही है, ये कर लेता था ये, ठीक है ना। और जहाँ तक हाँ वो प्याज वगैरह पकड़ के काटने की बात है, तो अभी मेरे से नहीं होता, क्योंकि वो प्याज पकड़ के अगर मैं काटने की भी कोशिश करूँ तो प्याज ही गिर जाता है। तो आई थिंक अभी एक एक महीना हो गया है कि मैंने किचन का काम क्विट कर दिया है। मैं नहीं किचन का काम कर पा रही, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, लेकिन इसलिए भी कि खामखा में कोई और इंसिडेंट हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो इस वजह से मैं नहीं 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 ये रिस्क लेना चाहती ना। और यार आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज, ठीक है। और क्या, और हाँ हाँ, ये भी था कि आप काम करते हो अगर बाहर, तो कंपनी वाले फिर आपको कैसे करते थे। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी एजेंसी काफ़ी अच्छी है, और उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मेडिकल एक्सपेंसेस में भी किया। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे साथ ये इशू आ गया है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी वर्क में भी मेरे काम को भी बहुत लाइट कर दिया, और काफ़ी कोऑपरेटिव रहे ना। तो इस वजह से मुझे कोई इतना इशू फ़िलहाल अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मेरे डेली के काम, हाँ, मैंने मग्गे बहुत फोड़े हैं। अभी पिछले रिसेंटली 6 महीनों में मैं अगर कोई चाय का टी पग या कोई मग्गा पकड़ती थी, ऑफिस में मेरे छूट जाते थे। और मुझे आदत है कि वो कांच के मग्गे में चाय पीने के लिए, तो वो काफ़ी फूट जाते थे। तो फिर फ्रेंड लोग बोलते थे कि आप प्लास्टिक का यूज़ कर लो या कोई और मटेरियल का। तो वो फिर थोड़ा उस चीज़ों में दिक्कत होती थी। लेकिन अदर देन ये कि हाँ, बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही रहीं। लेकिन आप सो नहीं सकते, नींद तो आप भूल जाओ कि इस पेन में आपको अभी कोई नींद भी आएगी। आज आज थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, आई थिंक पॉस्चर की बात है, आप लोग प्लीज़, मैं यही बोलूँगी कि सब लोग अपना पॉस्चर अच्छे से रख के बैठा करो। और मैं हालांकि इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाली बंदी नहीं हूँ कि मैं मोबाइल पे हर वक्त ऐसे ऐसे चैटिंग कर रही हूँ, मैं नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ, तो आई थिंक समवेयर नेचुरली भी अल्लाह की तरफ से भी बीमारी आती है। तो वो आई, और अल्लाह ने शायद मुझे ज़्यादा ही याद कर लिया है। तो अभी इसलिए अल्लाह मियाँ को मुझे एग्ज़ाम लेना है, तो मेरे पास वो टेस्टिंग के लिए आ गए अल्लाह मियाँ ना। तो अभी मेरा टेस्ट चल रहा है, और इंशाल्लाह मैं पास हो ही जाऊँगी। और हाँ, जहाँ तक बात ये है कि आप चलने में आपको तकलीफ़ होती थी, नहीं, हाँ, मैं खड़े होके काफ़ी काम कर सकती हूँ। चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अनलेस कि आप थोड़ी देर चलो, फिर बैठो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर चल लो कंटिन्यू। हाँ, अगर आप स्लोप पे चढ़ रहे हो या हाइकिंग वगैरह कर रहे हो, तब तकलीफ़ होती है मुझे। मैं हाइकिंग करती ही नहीं हूँ, मैं हाइकिंग बंदा ही नहीं हूँ, ठीक है। और आज आज मुझे दर्द हो रहा है काफ़ी। तो लेकिन इतने ज़्यादा मैसेज कल से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर एक छोटा सा नोट बना के ना छोटी सी एक वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए। और हाँ, जहाँ तक मैं ये बोलूँगी कि आप लोग डॉक्टर पे ज़रूर भरोसा करो, जो भी डॉक्टर बोलता है उसको फॉलो करो। और अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि हम अक्सर ये करते हैं एज अ मदर कि हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं, और घर के काम कर लिए, बच्चों के लिए बना लिया, सब उनको अच्छा अच्छा दे दिया, फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखा सबका, लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि सारी मदर्स जो भी हैं, वो लोग प्लीज़ अपना भी ख्याल करो, और अपने लिए भी जो जो चीज़ बनाते हो, क्योंकि किचन आपके अंदर आपके हाथ में है, आप किचन में आप किचन की मालकिन हो। तो
आप अपने लिए भी प्लीज़ बनाओ। अगर आप अपने लिए अच्छे से बनाओगी, हेल्दी रहोगी ना, तो ही तो आप अपने बच्चों को और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को देख पाओगी। तो मैं यही बोलूँगी सब मम्मी को, लोगों को, कि अपने लिए सबसे पहले अच्छा सा पोर्शन बना के और उसको अच्छे से खाओ पियो, और फिर उसके बाद में जो है दूसरे फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रख पाओगी। ठीक है। और हाँ, लिटिल बिट एक्सरसाइजेज जब डॉक्टर्स ने मुझे बताया था, तो उन्होंने मुझे नेक की जैसे स्ट्रेचिंग, ऐसे ऐसे 15 सेकेंड के लिए काउंट करो, ऊपर देखो नीचे देखो, ऐसे वाली एक्सरसाइजेज बताई थी। और उसके अलावा हाँ, उन्होंने वॉकिंग करने से तो मना नहीं किया है, वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये कि हाँ, मुझे अभी आफ्टर केयर जो है सर्जरी के थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो उससे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं एक जगह बैठने वाला बंदा नहीं हूँ असल में ना। मुझे बहुत वो क्या बोलते हैं, अगर हम अपनी वो टपोरी ज़बान में बोलें तो बोलते हैं ना, वो कीड़ा है, कभी ये कर लिया कभी ये कर लिया, यहाँ गिलास क्यों पड़ा हुआ है, ये तौलिया यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, ये चप्पल यहाँ क्यों पड़ी हुई है ना, ये मग्गा क्यों नहीं उठा के रखा, ये। और मेरे घर में बिल्लियाँ हैं, तोता है मेरा, तो मेरी बिल्ली के डब्बे, बिल्ली का खाना क्यों नहीं डाला हुआ, बिल्ली का पानी क्यों नहीं साफ़ है। तो ये मतलब ना करने वाले भी काम जो है ना, मेरे जैसे बंदे को नज़र आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल मेरी खुद की भी मिस्टेक है कि मैंने जब मुझे डायग्नोज हो गया 2018 में, तो मैंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया और ये सारे काम करती रही ना लगातार। ठीक है। तो मेरे जैसे बंदे के लिए आफ्टर केयर का मुझे थोड़ा सा डर है, लेकिन हाँ, वो भी अल्लाह मियाँ देखो सब ठीक करेगा, अल्लाह करेगा। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अगर इससे रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को जवाब देने के लिए। ठीक है। और अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर बस अभी एडमिट होना है, फ्राइडे को मुझे एडमिट होना है। कल मेरे सारा सर्जरी से पहले जो, असल में सर्जरी का डिसीजन मैंने क्यों लिया, ये है कि एंड ऑफ रमज़ान जो है ना, मैं काफ़ी सीवियर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरा लेफ़्ट साइड चल नहीं रहा था। इसलिए फिर मैं पहले गवर्नमेंट में भी गई, मगर वहाँ इतना मुझे जैसे एमआरआई नहीं थी मेरे पास, नहीं तो थोड़ा इतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं मिला, तो मैं प्राइवेट में गई। और फिर फैमिली मेम्बर्स ने यही सजेस्ट किया कि मैं प्राइवेट में अपना इलाज कर लूँ, और जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी के अलावा और कोई चांस नहीं है अभी, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड बहुत छोटा हो चुका है, डिस्कें पिंच हो चुकी हैं, और मेरा मल्टीपल डिस्क इशू है, एक डिस्क नहीं है, मल्टीपल है। तो इस वजह से फिर फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, पैसे तो कमा लेता है बंदा, फिर भी लाइफ से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने यही डिसीजन फिर हमने लिया मिल के कि हम सर्जरी कर लेते हैं। ठीक है। और और फिर यही कि फिर हाँ, फिर यही कि हमने डॉक्टर पे भरोसा किया, डॉक्टर ने बहुत सेटिस्फाई किया कि हाँ कुछ नहीं होगा, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था डॉक्टर। तो उस डॉक्टर के कॉन्फिडेंट पे और उसके यकीन पे मैंने भी यकीन किया अभी, और थोड़ा सा दिल बड़ा किया है, और सर्जरी करने के लिए जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो आई डोंट थिंक कि आज मैं खुद को अच्छे से प्रिपेयर करके और मजबूत होके, और आप सब लोगों का इतना ज़्यादा साथ मिला और इतनी ज़्यादा प्रेइंग है, सपोर्ट देख के मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आई, और मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ अभी। और इंशाल्लाह इमोशनल नहीं होंगी, और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो डिसीजन ले लिया, और अभी फिर उसी डॉक्टर के पास में फिर अभी मैं सर्जरी के लिए जाऊंगी। और कल मेरा जो है वो प्री सर्जरी, उन्होंने जो बॉडी चेकिंग वगैरह होती है, जो उनके कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने करने होते हैं, वो सब कर लिए हैं। और अभी 30 को मुझे कोविड टेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये रूल है कि आपको एडमिट करने से पहले वो लोग कोविड टेस्ट करते हैं आपका। तो 30 को मुझे कोविड टेस्ट करने जाना है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट को एडमिट होके और सेकंड को सर्जरी हो जाएगी। सही है। मैं कोशिश करूँगी कि सर्जरी से एक दफ़ा पहले भी कि मेरे कैसा लग रहा है, और कितनी मेरा ना वो कहते हैं ना, कितनी ज़्यादा ठुस हो चुकी हूँ, कितनी ज़्यादा डरी हूँ या क्या है, या जो भी फीलिंग होगी,
फिर मैं कोशिश करूँगी कि सर्जरी से पहले एक वीडियो और डालूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। और बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। और हाँ, आज मेरा ना असल में आज नात पढ़ने का बहुत दिल कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई अच्छी सी साइलेंट सी प्लेस देख के एक छोटी सी नात रिकॉर्ड करूँगी और फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, चाय वाय पीने का टाइम हो रहा है। असल में मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। मेरी जो छोटी छोटी सी फ्रेंड्स हैं ना, जो मेरे मोहल्ले में रहती हैं, तो उन सब ने बोला कि आंटी आप सर्जरी के लिए जा रही हो, तो उससे पहले हम छोटी सी गेट टुगेदर रखते हैं। और एक बच्ची का बर्थडे था, तो सब लोग मिलके एक घर में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ जाना है अभी 3:30, तो मैं वहाँ जाऊँगी अभी। और उसके बाद में अगर कोई पिक्चर्स होंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखते रहना। और बस अल्लाह मियाँ से यही दुआ करते रहना कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर होके वापस आ जाऊँ, ठीक है। और चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। और मेरे ज़िक्र का ज़ुबान पे सुआद रखना। यार ये लाइन पता नहीं कैसे चिपक गई है ज़बान के साथ, कि जब भी एंड करने वाली होती हूँ ना वीडियो, तो यही बोल देती हूँ कि मेरे ज़िक्र का ज़ुबान पे सुआद रखना, ठीक है। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।